हेलो गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का बेसिक बताया था, कैश बुक का मैंने बेसिक बताया था। आज हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको 3 टाइप बताया था कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आपके बुक में पहला जो क्वेश्चन है वो किसका है बेटा? सिंगल कॉलम कैश बुक का है। फटाफट हम एक क्वेश्चन करते हैं और सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और मिलते रहेंगे अगेन एंड अगेन। एक हर रोज वीडियो अपलोड होगी। एक वीडियो होगी 11th क्लास की, एक वीडियो होगी 12th क्लास की, रोज अपलोड होगी। चलिए आते हैं फटाफट क्वेश्चन करते हैं। कह रखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर 2016। कह रखा है दिसंबर 2016 के लिए आपको क्या करना है? सिंपल कैश बुक बनाना है। सिंपल कैश बुक का मतलब हो गया सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं बेटा। सिंपल कैश बुक दिख रहा है। हम लगे आते हैं दूसरा भी क्वेश्चन करवा देंगे बेटा आपको। ठीक है, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इधर लिखा जाएगा डेट, इधर लिखा जाएगा रिसिप्ट, इधर लिखा जाएगा एलएफ, अमाउंट, डेट, पेमेंट, इधर लिखा जाएगा एलएफ, इधर लिखा जाएगा अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट, डेबिट, सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक। ठीक, डन। चलिए, बहुत सिंपल है कि आपको बस ये देखना है कि पैसा आ रहा है। पैसा अगर आ रहा है तो इधर लिखना है, जा रहा है तो इधर लिखेंगे। यानी कि कैश अगर आ रहा है, किसी भी कारण से कैश आ रहा है, कोई भी कारण हो सकता है, वो इधर आ रहा है तो इधर लिखेंगे, जाएगा तो इधर लिखेंगे, बस खत्म। फर्स्ट क्या रखा है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है कैश हस्तस्थ होकर, हिंदी में इसको कहते हैं हस्तस्थ होकर। एक दिसंबर के लिए क्या रखा है कि हाथ में पैसा कितना है बेटा? कितना है? 12,000 रुपए है। इसको कहते हैं बेटा, सबसे पहले मैं डेट लिख देता हूं यहां पर, 2016 1 दिसंबर। यहां पर क्या रखा है? कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड को लिखते हैं बेटा टू बैलेंस बीडी। लेजर आपने सीखा होगा, टू बैलेंस बीडी कहते हैं। 21वां क्वेश्चन बेटा है ना, 21वां क्वेश्चन। बैलेंस बीडी कितना था? यानी कि पिछले महीने का कह सकते हैं कितना पैसा बचा हुआ था पिछले महीने, सब कुछ लेने देने के बाद 12,000 रुपए। फिर क्या रखा? कैश रिसीव फ्रॉम भानु। भानु से कैश रिसीव हुआ है तो टू भानु लिखूंगा। कैश रिसीव हुआ है तो रिसीव साइड लिखा जाएगा किस नाम से? भानु के नाम से। आ रही बात में? डेट कितना दे रखा है? 5 दिसंबर। ठीक है, रिसीव हो रहा है कैश, तो इसलिए मैंने इधर लिखा है। क्यों रिसीव? रीजन लिखना पड़ता है आपको। कैश भानु से रिसीव हो रहा है तो भानु का नाम लिख दिया, कितना? 4,000। फिर क्या रहा? रेंट पेड। हम पेमेंट कर रहे हैं बेटा, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, तो इस साइड आएगा किस नाम से बेटा? बाय रेंट के नाम से। आ रही बात में? डेट दे रखा है 7 और अमाउंट कितना है बेटा आपके पास? 2,000। नेक्स्ट क्या रखा है बेटा आपके पास? रेंट पेड के बाद क्या रखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम मुरारी फॉर कैश। मुरारी से हमने कैश में क्या खरीदा बेटा? गुड्स खरीदा है। और किसी से कुछ खरीदते हैं तो पैसा आता है, जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जाता है बेटा। पेमेंट करते हैं बेटा, पेमेंट करते हैं तो बाय इधर लिखा जाएगा बेटा, बाय किसके नाम से? परचेज के नाम से। अब यहां पर कोई ये मत पूछना कि सर मुरारी क्यों नहीं आपने लिखा, मुरारी भी तो लिख सकते थे। नहीं बेटा, एंट्री जब करते हैं तो एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज लिखा जाता है। आपको मैंने बताया हुआ है कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? सीरीज सब कुछ बता रखा है। तो नॉमिनल अकाउंट की प्रायोरिटी पर्सनल अकाउंट से ज्यादा होती है, इसलिए मैंने परचेज लिखा है बेटा। ठीक है, कितना बेटा? डेट कितना दे रखा है? 10 तारीख दे रखा है, मैंने 10 लिख दिया। अमाउंट कितना दे रखा है? 6,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या रखा है बेटा आपके पास? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमें नगद माल बेचा है, कितने तारीख को बेटा? 15 तारीख को। मैंने 15 डेट लिख दिया। बेचा है तो टू सेल्स के नाम से लिखा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पैसा आया है बेटा, बेचने पर पैसा आता है, तो मैंने इधर लिख दिया कितना बेटा? 9,000। नेक्स्ट क्या रहेगा? परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी परचेज क्या है? स्टेशनरी मतलब छोटे मोटे सामान, जो पेन, कॉपी, पेंसिल, ये सब हो सकता है बेटा। स्टेशनरी का सामान पेपर्स हो सकते हैं। स्टेशनरी का सामान खरीदा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप मुझे बताइए कि पैसा आया होगा या गया होगा? ऑब्वियस सी बात है, गया होगा। तो बाय किसके नाम से लिखूंगा? स्टेशनरी के नाम से। ठीक है, कितना? 300। डेट कितना है बेटा आपके पास? तो 18।
नेक्स्ट कह रहे हैं कैश पे टू राहुल ऑन अकाउंट, राहुल को कैश पे किया है बेटा ऑन अकाउंट। इससे मत समझना कि बैंक में दिया है, उसके बैंक में दिया है तो हमारा तो कैश गया है, कैश पेड बोल रखा है बेटा। पे किया है तो इधर आएगा बाय किसके नाम से, राहुल के नाम से। आ रही बात समझ में? कितना, 22 तारीख। अमाउंट कितना होगा, 2000। उसके अकाउंट में गया है बेटा, हमने तो कैश दिया, हमारा क्या गया है बेटा, कैश। फिर क्या रखा है, पेड सैलरी, सैलरी पे किया है बेटा, तो किधर आएगा, इधर। कितना तारीख, 28, बाय सैलरी के नाम से। कितना, 1000। नेक्स्ट है बेटा पेड रेंट, रेंट पे किया है तो पैसा गया है बेटा बाय रेंट के नाम से। कितना, 30। बस सब कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ टोटल करना है। क्या करना है बेटा, दोनों तरफ टोटल करना है। जो ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। इधर है 12 4 16, 16 और 9 कितने होते बेटा, 25 होते हैं। यहाँ पे 25,000 लिख दूंगा। और मुझे जहां तक लग रहा है कि बेटा इसी साइड का ज्यादा है, तो इसलिए मैंने इधर भी लिख दिया 25,000। किधर कम है बेटा, तो हम बाद में चर्चा करेंगे। कितना है बेटा, यहाँ पे 500 रुपए मैंने लिखना छोड़ दिया, देख लो बेटा। अब इसका टोटल करेंगे, 2000, 6000, 8000, 2 10,000, 10 1 11,000, 11,800। 25,000 में से माइनस कर देना है बेटा, 11,800 माइनस करना है। 0 0 कितना आएगा, 2 बेटा। और यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 3। और 1 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना, 2 में से 1 माइनस करूंगा कितना, 1। आंसर देखिए बेटा 13,200 आपका आ रहा है। किधर कम है, दोनों तरफ टोटल करना है आप लोग को, जैसे लेजर में करते आ रहे हैं। जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। कम किधर है सर, इधर कम है। कितना कम है, 13,200। किस नाम से लिखा जाएगा, बाय बैलेंस सीडी के नाम से। अब डेट क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पर, तो कौन सा महीना था बेटा, दिसंबर था। दिसंबर का लास्ट डेट लिखा जाएगा 31 दिसंबर। डन, कंप्लीट। समझ में आया? समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।